हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है पार्ट 3। इस सीरीज की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सीरीज में हम टोटल 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे। हर वीडियो में आपको टॉप 100 नए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वीक में टोटल 3 वीडियो अपलोड करेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। पहला प्रश्न है, व्हाट इज आर राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? एक कंप्यूटर सिस्टम में राउटर क्या है? आंसर सी, नेटवर्किंग डिवाइस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ लैपटॉप? लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? आंसर है सी, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। Which of the following devices can function as both input and output devices? इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर सकता है? आंसर है डी, टच स्क्रीन। Which of the following accurately explains why a touch screen can be considered both input and output device? निम्न में से कौन सा एक्यूरेटली ये बताता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों माना जा सकता है? आंसर होगा ए, इट अलाउस यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ विजुअल डेटा एंड सेंड्स टच सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है और कंप्यूटर को टच सिग्नल सेंड करता है। Which characteristic of the CPU determines how many instructions it can process per second? CPU की कौन सी विशेषता ये निर्धारित करती है कि वो पर सेकेंड कितने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है? आंसर होगा बी, क्लॉक स्पीड। Which output device is specially designed to produce high quality printed graphics and text? कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से हाई क्वालिटी प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है? आंसर होगा बी, इंकजेट प्रिंटर। द नंबर ऑफ लेयर्स इन आईसो ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज? आईसो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? आंसर बी, 7। कौन कौन से यहाँ पे देखिए। द आईसो ओएसआई जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल है जिसमें टोटल 7 लेयर्स है जो डिफाइन करती है हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर आ नेटवर्क। कौन कौन सी लेयर है? तो फर्स्ट है फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट इज 7th एप्लीकेशन लेयर। A computer in a network that cannot be accessed outside of the local network unless given permission is called? नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे अनुमति दिए बिना लोकल नेटवर्क के आउटसाइड एक्सेस नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इनिशियली इंटरनेट वॉज नॉट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इट वॉज अ स्मॉल नेटवर्क नोन एज। शुरुआत में इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं था, ये एक छोटा नेटवर्क था जिसे क्या कहते थे? आंसर होगा ए, अर्पानेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट? आंसर ए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर MAN। आंसर बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A dash device is used to connect multiple nodes to network. इनमें से किस डिवाइस का यूज कई नोड्स को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर डी, हब। Which network device is used to connect multiple devices in a LAN and manage the traffic between them? LAN में कई डिवाइस को कनेक्ट और उनके बीच ट्रैफिक मैनेज करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? आंसर है बी, स्विच। Dash is a technology that allows computers
and other devices to communicate via a wireless signal? आंसर होगा ए, वाईफाई। एक ऐसी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। डैश इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? आंसर बी, वायरलेस फिडेलिटी। What is the full form of DHCP in networking system? Answer A, Dynamic Host Configuration Protocol. Which generation of computers used machine code as the programming language? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन कोड का यूज किया गया? आंसर ए, फर्स्ट। Communication between a computer and a keyboard involves dash transmission. डेटा ट्रांसमिशन के आपको 3 टाइप देखने को मिलते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ऑटोमेटिक नहीं है इसका टाइप। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच कम्युनिकेशन में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है। तो जब कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन से होता है, रिस्पॉन्स वापस नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स। तो कीबोर्ड एंड कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे सिंप्लेक्स कहते हैं। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल होगा जिसमें कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, सेम टाइम में होता है, जैसे आप किसी से फोन कॉल पे बात करते हैं। हाफ डुप्लेक्स में भी कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है बट एट अ टाइम एक ही साइड से होता है। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सा व्यू का टाइप नहीं है इनमें से? आंसर है ए, एक्सट्रीम एनिमेशन। ये व्यू का टाइप नहीं है। व्यू के टाइप में आपको स्लाइड शो, स्लाइड शोटर, नॉर्मल देखने को मिलेगा। इन पावर पॉइंट द डोटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड? पावर पॉइंट में एम्प्टी स्लाइड में डोटेड एरिया को क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी। आंसर होगा सी, प्लेस होल्डर्स। टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के टाइटल में एक ही फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर का यूज करने के लिए आप इनमें से किसका यूज करेंगे? आंसर है डी, यूज स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर व्यू का यूज करके हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के टाइटल को एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर दे सकते हैं। आप अदर व्यूज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको हर स्लाइड में बार बार जाके सेट करना होगा। लेकिन अगर आप स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं तो ये सारी स्लाइड के लिए फिक्स हो जाता है। इन MS Word 365 which feature allows users to set specific spacing before and after paragraphs to control the vertical space between paragraphs and improve document readability? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। बताना है कि इनमें से कौन सी फीचर यूजर को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस को कंट्रोल करने और डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी में इम्प्रूव करने के लिए पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिफिक स्पेस सेट करने के लिए अलाउ करता है। तो इसके लिए फीचर यूज होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। करेक्ट आंसर सी होगा। Which feature of Microsoft Excel is used to automate the data entered in a defined sequence? Microsoft Excel की कौन सी फीचर का यूज एक डिफाइंड सीक्वेंस में एंटर किए गए डेटा को ऑटोमेट करने के लिए करते हैं? आंसर ए, ऑटोफिल। द डैश लेयर चेंज बिट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स? कौन सी लेयर बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में चेंज करती है? आंसर सी, फिजिकल लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलीशियस प्रोग्राम डू नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली? इनमें से कौन सा मिलीशियस प्रोग्राम है जो खुद रिप्लिकेट नहीं होता है? आंसर ए, ट्रोजन हॉर्स। इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का मिलीशियस प्रोग्राम है जो दिखाई तो हमें लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह देता है बट एक्चुअली परफॉर्म करता है हार्मफुल एक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है। इट डज नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली, ये खुद रिप्लिकेट नहीं होता है जैसे कि वायरस एंड वर्म होते हैं। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द यूजर टू इंस्टॉल और रन इट। ये यूजर पर निर्भर करता है कि वो इसे इंस्टॉल करे या
रन करें। अक्सर इसे एक यूजफुल एप्लीकेशन के रूप में डिस्गाइज किया जाता है। ज़ोंबी क्या है? एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर जिसे दूर से कंट्रोल किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से बिलोंग करता है? आंसर है ए, थर्ड जनरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश, तो आंसर क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। 1 पेटाबाइट और पीबी इक्वल टू 1024, आंसर होगा सी, टेराबाइट्स और टीबी। Which of the following is considered to be the first supercomputer developed in India? निम्न में से किसे भारत में डेवलप किया गया पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? आंसर डी, परम 8000। In computing, DAS is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. आंसर देखिए डी, फायरवॉल होगा। कंप्यूटर में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो प्री डिटर्मिन्ड सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करता है, यानी कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि फायरवॉल्स जो होता है ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को अनऑथोराइज्ड होने वाले एक्सेस से बचाता है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर? नो। बैक्टीरिया? नहीं। फ्रीवेयर? नो। तो आंसर क्या होगा? बी, सॉफ्टवेयर। नोइंग द पासवर्ड ऑफ अ यूजर फॉर हैकिंग इज कॉल्ड, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड जानना क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, स्पूफिंग। कैप्चा इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम, कैप्चा क्या होता है? आपने कभी ना कभी कैप्चा का यूज किया होगा क्योंकि आप इंटरनेट का यूज करते हैं। तो कैप्चा का यूज किस लिए करते हैं, किससे प्रोटेक्शन के लिए करते हैं? आंसर है सी, ऑटोमेटेड स्क्रिप्टेड अटैक। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बायोस इज स्टोर्ड इन, आंसर होगा बी, रोम। द डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से किसका एक्सेस टाइम शॉर्टेस्ट होता है? आंसर है सी, कैश मेमोरी। विच माउस टेक्निक इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए हम किस माउस टेक्निक का यूज करते हैं? तो आपको दिया गया है ए, ड्रैगिंग, बी, ड्रॉपिंग, सी, राइट क्लिकिंग एंड डी इज नन। तो आंसर क्या होगा? सी, राइट क्लिक। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव यानी कि फाइल, फोल्डर, इमेज का प्रॉपर्टी चेक करना है तो हम उस पर राइट क्लिक करते हैं। व्हाट इज द पर्पस फॉर क्रिएटिंग सब फोल्डर्स व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते समय सब फोल्डर क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है? आंसर है ए, टू ग्रुप रिलेटेड फाइल्स टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड फाइल्स को एक साथ ग्रुप करना। एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज इज नोन एज, वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रन होने वाले एप्लीकेशंस और सर्विसेज को क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ डैश, आपके कंप्यूटर पर मौजूद डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कह लीजिए डैमेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्राम जो अदर कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर सकता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, वायरस। यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड, तो आंसर क्या था? वायरस। डैश मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट्स दैट information in the background to someone else. Answer is B, spyware। इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटी पर
नज़र रखता है यानी कि मॉनिटर करता है और उस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में किसी और को भेजता है। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर डैश। कंप्यूटर के थ्री मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इनमें से? आंसर देखिए, डी सीपीयू, इनपुट आउटपुट एंड लास्ट इज मेमोरी। Computer language instruction consists of set of commands that are written in which of the following language? Computer language instructions में निम्न में से किस लैंग्वेज में लिखे गए कमांड्स का ग्रुप होता है? आंसर है ए पाइथन। Which of the following markup language is used to add effects to a web page? वेब पेज पर इफेक्ट्स ऐड करने के लिए हम इनमें से किस मार्कअप लैंग्वेज का यूज करेंगे? आंसर बी HTML। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इनटू MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट बताइए। आंसर है बी Ctrl+M। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक that turn on features on or off are called? कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज जो फीचर्स को ऑन या ऑफ करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा डी टॉगल कीज। Which of the following components of a computer system manages and coordinates the operation of all the other components? कंप्यूटर सिस्टम की इनमें से कौन सी कंपोनेंट अदर सभी कंपोनेंट के ऑपरेशन को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है? आंसर होगा सी कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टाइप? इनमें से कौन सा नेटवर्क टाइप नहीं है? दिया गया है डी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क का टाइप है। सी है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी है। बी देखिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी है। पैन पब्लिक एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क का टाइप नहीं है क्योंकि पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, तो यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये नेटवर्क का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन यूआरएल? यूआरएल में क्या नहीं होता है? आंसर सी IP एड्रेस। यूआरएल में होता है प्रोटोकॉल, फाइल नेम, डोमेन नेम। इन विंडोज 10 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ डिस्प्ले इन सेटिंग्स इज टू बी सिलेक्टेड टू चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन? विंडोज 10 में स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए सेटिंग्स में डिस्प्ले के किस विकल्प में कौन सा विकल्प हम चुनते हैं? तो आंसर होगा हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करना है तो आप सेटिंग में जाएंगे, फिर हमें डिस्प्ले में जाना है और वहां से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनिमैजिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ? तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आंसर बी। फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज? फ्लैश ड्राइव को और क्या कहते हैं? आंसर डी पेन ड्राइव। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू? MS वर्ड में अगर हम कंट्रोल की के साथ में होम की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर ए मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। विच फीचर इन MS वर्ड अलाउस द यूजर to apply a consistent look across text elements such as headings, titles and subtitles? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी फीचर इनमें से यूजर को हेडिंग्स, टाइटल्स एंड सब टाइटल्स जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में कंसिस्टेंट लुक के लिए हेल्प करता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टाइल्स का। स्टाइल्स का यूज करने के लिए आपको जाना होगा होम टैब में। Which keyboard shortcut permanently deletes a file without sending it to the recycle bin in Windows OS? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट किसी फाइल को
रिसाइकल बिन में सेंड किए बिना उसे परमानेंटली सिस्टम से डिलीट कर देती है। तो इसके लिए यूज़ होता है डी, शिफ्ट प्लस डिलीट की। जनरली अगर हम किसी फाइल को अपने सिस्टम से सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ करिएगा तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। इन मेनी विंडोज एप्लीकेशंस प्रेसिंग अल्ट प्लस स्पेस टिपिकली इन्वॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। विंडोज एप्लीकेशंस में अल्ट प्लस स्पेस बार का यूज आमतौर पर हम कौन से काम के लिए करते हैं? आंसर देखिए बी होगा द सिस्टम मेन्यू फॉर द करेंट विंडो। ये करेंट विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू ओपन करता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इन एप्लीकेशंस विथ मल्टीपल टैब्स like browsers or MS Word that what does control plus tab do? कई टैब वाले एप्लीकेशंस जैसे कि आपको दिया गया है ब्राउजर्स या MS Word में कंट्रोल प्लस टैब का क्या यूज़ है? आंसर होगा डी, स्विचेस टू द नेक्स्ट टैब। ये क्या करता है? नेक्स्ट टैब में ले जाता है हमें। कंट्रोल प्लस टैब। व्हाट इज ए इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में ट्रिपल ए का क्या मतलब है? आंसर ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आंसर बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बायोस? BIOS। आंसर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। In Excel, which feature would you use to combine data from multiple tables with relationships instead of repeatedly using lookup functions? Excel में lookup function का बार बार यूज करने के बजाय आप मल्टीपल टेबल्स के डेटा को रिलेशनशिप के साथ कंबाइन करने के लिए कौन सी फीचर का यूज कर सकते हैं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा डी, पावर क्वेरी। What is the browser name that is developed by Google? गूगल के द्वारा डेवलप किए गए ब्राउजर का नाम क्या है? आंसर बी, क्रोम। How do you add a hyperlink in MS PowerPoint 2016 to move to a linked slide? Assume you are in normal view mode. बताना है कि PowerPoint 2016 में किसी लिंक की गई स्लाइड पर ले जाने के लिए हाइपरलिंक कैसे ऐड करेंगे, और आपको अज्यूम करना है कि आप नॉर्मल व्यू मोड में हैं। आंसर होगा डी, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, फिर वहां से चूज करना है हाइपरलिंक। व्हाट इज B2B इन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स में B2B क्या है? आंसर बिजनेस टू बिजनेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव जीमेल और याहू और हॉटमेल मैसेजेस? जीमेल, याहू या फिर हॉटमेल मैसेजेस रिसीव करने के लिए हम निम्न में से किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो सबसे पहले आंसर देखिए, फोर्थ होगा बोथ ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, यानी कि अगर हमें ईमेल रिसीव करना है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 POP3 का यूज करेंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और IMAP का। अगर यही ईमेल सेंड करने की बात होती तब हम प्रोटोकॉल यूज करते सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे SMTP कहते हैं। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? फायरफॉक्स ब्राउजर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर है डी, मोज़िला, इसीलिए इसे मोज़िला फायरफॉक्स भी कहते हैं। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? CD क्या है? स्टोरेज डिवाइस। DVD स्टोरेज डिवाइस। फ्लोपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा? डी, प्रिंटर। प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ASCII टेक्स्ट फाइल्स इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन बताइए। तो आंसर होगा ए, .txt। नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट फाइल है जिसका एक्सटेंशन .txt होता है। द कर्नेल इज, आंसर देखिए ए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। व्हाट इज उबंटू? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर ए, विंडोज। विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू, एंड्रॉइड एंड लिनक्स आएगा। इन मॉडर्न मदरबोर्ड्स which component is directly connected to the CPU to facilitate high speed communication? मॉडर्न मदरबोर्ड में हाई स्पीड कम्युनिकेशन की फीचर के लिए कौन सी कंपोनेंट डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है? आंसर है डी, नॉर्थ ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउस यूजर टू इंटरैक्ट विथ अ कंप्यूटर बाय टाइपिंग? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? तो आंसर क्या होगा? ए, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की मदद से अगर आप कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो टाइप करके कर सकते हैं। स्पीकर क्या है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इन एप्लीकेशंस लाइक पेरोल एंड अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और आमतौर पर पेरोल और अकाउंटिंग जैसे एप्लीकेशंस में प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है? तो प्रिंटर के दो टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रिंटर से एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होगा डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसका यूज पेरोल और अकाउंटिंग जैसे एप्लीकेशन में प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। What happens when you select a column and press Ctrl, Shift and plus at the same time in Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप Ctrl, Shift and plus की को एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है जब आप एक कॉलम सिलेक्ट किए रहते हैं? आंसर होगा अ न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। सिलेक्टेड कॉलम के पहले एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। यहाँ पे इस तरीके से समझिए, सपोज आपने कॉलम बी को सिलेक्ट करके रखा है और शॉर्टकट की आप कंट्रोल, शिफ्ट एंड प्लस एक ही बार में प्रेस करते हैं तो क्या होता है, बी के जस्ट पहले यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। द टर्म साटा यूज्ड इन द हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर? साटा का फुल फॉर्म बताइए। आंसर है डी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू and main memory to prevent the processor from having to wait for a program and data from main memory? निम्न में से कौन सी CPU और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करता है ताकि प्रोसेसर को मेन मेमोरी के प्रोग्राम और डेटा के लिए वेट करने से रोका जा सके? तो आंसर होगा ए, कैश मेमोरी। मेन मेमोरी एंड कैश सीपीयू के बीच में बफर का काम करने वाले मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इसका टाइम काफ़ी शॉर्टेस्ट होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सब फोल्डर्स व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंसर होगा टू ग्रुप रिलेटेड फाइल्स टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट के लिए हम रिलेटेड फाइल्स को एक साथ ग्रुप करते हैं। यही मेन पर्पस होता है सब फोल्डर्स क्रिएट करने का जब हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? आंसर है सी, जॉन मैकर्थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट एक्सेस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच्ड लाइन? निम्न में से किस इंटरनेट एक्सेस मेथड को स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है? आंसर होगा बी, डायल-अप लाइन। In the Windows operating system, which of the following is the special section on the left end of the taskbar where we can add icons to start programs quickly? Windows operating system में टास्क बार के लेफ्ट और कौन सा स्पेशल सेक्शन है जहां हम प्रोग्राम जल्दी से शुरू करने के लिए आइकन ऐड कर सकते हैं?
तो क्विक लॉन्च बार होता है, जहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम को सपोज बार बार यूज करते हैं उसे ऐड कर सकते हैं एंड क्विकली डबल क्लिक पे उसे रन कर सकते हैं। रैम इज डैश एंड डैश, तो आंसर देखिए डी होगा, रैम वोलाटाइल होता है एंड टेम्पररी होता है। अब यहाँ से आपसे और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, डैश इज वोलाटाइल मेमोरी, तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, तो आंसर होगा सी रैम। और एक देखिए डैश इज अ टेम्पररी मेमोरी, अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी शॉर्ट टर्म या फिर अस्थायी मेमोरी है, तो आंसर होगा ए रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, आंसर है रीड ओनली मेमोरी। ALU स्टैंड्स फॉर, आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। डी अ फाइल डिलीटेड फ्रॉम अ फोल्डर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम, अगर किसी फोल्डर से हम एक फाइल को डिलीट कर देते हैं तो उसे रिकवर कहाँ से कर सकते हैं, आंसर होगा डी रिसाइकल बिन। Which action best describes the effect of applying bullets or numbering to a selection of text in MS Word? MS Word में selected text पर बुलेट या नंबरिंग अप्लाई करने के इफेक्ट का सबसे अच्छा डिस्क्राइब इनमें से कौन सा विकल्प करता है, आंसर देखिए बी होगा, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट विथ सिंबल्स और नंबर्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशंस। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स में क्या होता है, नंबरिंग्स में हम इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर आप 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हैं। बुलेट्स में क्या होता है, इस तरीके से आपको सिंबल दिए जाते हैं ये सभी, तो इनका यूज करके आप बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिस्ट को। व्हाट इज एस रैम, आंसर क्या होगा ए स्टैटिक रैम। वेयर आर फाइल्स एंड फोल्डर्स टिपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स कहाँ स्टोर होते हैं, आंसर क्या होगा डी हार्ड ड्राइव। Which of the following utilities can be used to compress a file to reduce its size? किसी फाइल का साइज कम करने के लिए इनमें से हम कौन से यूटिलिटी का यूज करते हैं ताकि उसे कंप्रेस किया जा सके, आंसर है ए WinZip। When you send an email, which of the following fields should contain your email address? जब आप कोई ईमेल भेजते हैं तो किस फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आंसर क्या होगा ए फ्रॉम। तो ईमेल आप जब भेजते हैं तो आपको 4 फील्ड दिए जाते हैं, फ्रॉम, टू, BCC एंड CC। सभी को एक बार यहाँ पे समझते हैं। तो फ्रॉम में होता है सेंडर का ईमेल एड्रेस, यानी कि अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपका होगा। टू में होगा प्राइमरी रिसिपेंट्स का ईमेल। CC को कार्बन कॉपी कहते हैं, इसमें हम एडिशनल रिसिपेंट्स को ऐड करते हैं हु रिसीव अ कॉपी ऑफ द ईमेल, जो ईमेल की सेम कॉपी रिसीव करते हैं। BCC को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, रिसिपेंट्स जिन्हें दूसरों की जानकारी के बिना एक ईमेल रिसीव होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 290 MCQ। अब आपको 10 और MCQ देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आपको देना है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न देखिए, URL ऑफ अ वेब पेज इज अ, वेब पेज के URL को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर है ए एड्रेस ऑफ द वेब पेज। सेकंड देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्टोरेज साइज A, B, C एंड D गिवन है। बताना है कि इनमें से किसका स्टोरेज साइज सबसे कम है, सबसे छोटा है। तो आंसर क्या होगा D 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट डैश, इनमें से कौन सी डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट। तो आंसर क्या होगा बी बीट। अगर आपको याद होगा तो हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। डेटा का या इंफॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है उसे बिट कहते हैं। आगे देखिए, रोम इज डैश मेमोरी, रोम इनमें से कौन सी मेमोरी है। आंसर क्या होगा सी परमानेंट एंड नॉन वोलाटाइल, यानी कि रोम एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है, जिसका मीनिंग है रोम में सेफ डेटा लंबे समय तक सेफ रहता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अगर आपको MS वर्ड में एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? तो आंसर बी होगा Ctrl+N। इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? तो आंसर क्या था? Ctrl+N। फॉर स्टार्ट द स्लाइड शो इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज्ड। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम कौन सी फंक्शन कुंजी का यूज कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? थर्ड F5। इससे रिलेटेड भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, इन MS PowerPoint की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इज। तो आंसर क्या था? F5। नेक्स्ट, व्हाट इज रैम? रैम क्या है? आंसर क्या होगा? डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, इन विंडोज शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट, जिसे अल्टरनेट की कहते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी, मॉडिफायर कीज। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट इनमें से कौन से यूज किए गए थे? आंसर होगा सी, वैक्यूम ट्यूब्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज गूगल क्रोम? गूगल क्रोम क्या है? तो आंसर क्या बनेगा? ए, ब्राउजर। तो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। बताइए आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए जो भी फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।